दोस्तों, लिटरल थिंकिंग वर्ड आपने कहीं ना कहीं तो सुना होगा। लिटरल थिंकिंग वर्ड है क्या? लिटरल थिंकिंग के बारे में क्या आप जानते हैं? क्या होता है ये लिटरल थिंकिंग? जिन सबको ये नहीं पता, मैं बताता हूँ आपको एक बढ़िया सी उदाहरण देकर कि लिटरल थिंकिंग होता क्या है। लिटरल थिंकिंग के बारे में अगर आपको जानना है तो आपको वीडियो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बिना स्किप किए ज़रूर देखनी चाहिए, तभी आप अच्छी तरह से जान पाएंगे कि लिटरल थिंकिंग होता क्या है। एक हम हिंदी में स्टोरी जानेंगे, मतलब डिटेल में, तो हम इस लिटल थिंकिंग वर्ड को अच्छी तरह से जान पाएंगे। तो हम स्टोरी को शुरू करते हैं। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसकी एक बड़ी बेटी थी। वो दिखने में भी काफ़ी सुंदर थी और लंबी थी, पर उस गरीब किसान ने उसी गांव में एक मनी लेंडर से ब्याज लिया हुआ था। किसान उसका वक्त पर वो ब्याज लौटा नहीं पाता। तब मनी लेंडर उसके सामने आकर उसके सामने दो शर्तें रखता है। वो बोलता है, मैं इस बैग में दो पत्थर डालूंगा, जिसमें से एक होगा काला पत्थर और दूसरा होगा सफ़ेद पत्थर। अगर काला पत्थर निकलता है तो मैं तुम्हारी बेटी से शादी कर लूँगा, अगर सफ़ेद पत्थर निकलेगा तो मैं तुम्हारा जो सारा ब्याज है वो माफ़ कर दूँगा। तब मनी लेंडर उस वक्त बहुत ही ज़्यादा चालाकी करता है। वो चाहता है कि उसका किसान का जो ब्याज है वो माफ़ भी ना हो और मैं उसकी बेटी से शादी भी कर लूँ। वो बल्कि दोनों पत्थर अलग अलग के रंग के नहीं, वो दोनों पत्थर एक ही रंग के डालता है, और वो दोनों पत्थर जो एक रंग के होते हैं वो दोनों काले रंग के ही होते हैं। तो जो गरीब किसान की बेटी होती है वो उससे मनी लेंडर को ये सब करते हुए देख लेती है। तब पर वो उस देखने पर उनको ये सब बताती नहीं कि उसने ऐसा किया उसने वैसा किया। वो तब दिमाग पर थोड़ा जोर डालती है, थोड़ी चिंता दिखाई देती है, पर वो उस दुविधा से बाहर निकलने के लिए कुछ सोचती है। तब वो थोड़ा दिमाग लगाती है। तब वो लड़की बैग में हाथ डालकर जो है काला पत्थर निकालने लगती है। तभी वो उस पत्थर को जानबूझकर हड़बड़ाहट करके नीचे कहीं फेंक देती है। जहाँ पर वो पत्थर फेंकती है दोस्तों, वो रास्ता वो मनी लेंडर से कहती है, हे भगवान, मैं कितनी मूर्ख हूँ, मुझसे एक काम ठीक से नहीं हुआ। तब लड़की कहती है, चलो कोई बात नहीं, उसमें जो पत्थर निकलेगा उसका उल्ट होगा। दोस्तों, मतलब कि मनी लेंडर ने दो जो काले पत्थर थे वो दोनों काले रंग के ही डाले थे। अगर उसकी बेटी ने एक पत्थर को निकाल के नीचे कहीं फेंक दी तो फिर उस बैग में सिर्फ एक पत्थर बचेगा। उसकी बेटी कहती है कि इसमें सोचने वाली इतनी बात नहीं है, हम बैग में हाथ डालकर देखते हैं, जो पत्थर निकलेगा वो उसका उलट होगा। मतलब कि अगर मैंने काला पत्थर निकाला होगा तो बैग में सफ़ेद पत्थर होगा, अगर मैंने सफ़ेद पत्थर निकाला होगा तो बैग में काला पत्थर पड़ा होगा। जब वो बैग खोल कर देखते हैं तो बैग में से काला पत्थर निकलता है। तो उसकी बेटी कहती है, इसका मतलब मैंने जो था सफ़ेद पत्थर निकाला था। इस स्टोरी का मतलब ये था दोस्तों कि हम किसी दुविधा में पड़े हैं तो हमारा दिमाग जितना सोचता है, हमें तब ज़रूरत से ज़्यादा सोचना चाहिए, जिसे हम लिटरल थिंकिंग कहते हैं। मतलब कि दोस्तों, हमारा दिमाग के दायरे के अंदर हम जितना सोचते हैं उससे हमें कुछ बाहर, मतलब कि थोड़ा बाहर, अपने दिमाग से थोड़ा का बाहर निकल के थोड़ा का कुछ यूनिक सोचना है, सबसे अलग, जिसे हम लिटरल थिंकिंग। दोस्तों, वीडियो रिकॉर्ड करते करते मुझे एक और ऐसी स्टोरी याद आ गई। अगर हम इसको लिटरल थिंकिंग के साथ कंपैरिजन करेंगे तो आपको और अच्छी तरह से पता चल पाएगा कि लिटरल थिंकिंग असल में होता क्या है, हमें इसका कब और कहाँ पर इस्तेमाल करना चाहिए और इसका इस्तेमाल से हमें क्या प्रॉफिट होता है। एक बंदा होता है जो जॉब के लिए एक बड़े ऑफिस में जाता है। ऑफिस में जाने के बाद उसका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के सामने उसके सामने 5 आदमी बैठे रहते हैं। इंटरव्यू के पहले क्वेश्चन में वो सभी मैनेजर उस सामने वाले आदमी से प्रश्न पूछते हैं, क्या तुमको अंग्रेजी भाषा आती है? वो बंदा तब चिंतित हो जाता है क्योंकि उसको अंग्रेजी भाषा आती नहीं है। तब वो थोड़ा दिमाग पर जोर और एक ऐसा आंसर देता है जिसे हम लिटरल थिंकिंग के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। वो बंदा मैनेजर को कहता है कि मुझे एक गिलास में पानी चाहिए। मैनेजर कहते हैं कि पानी का गिलास तो तुम्हारे सामने है, उठाकर पी लो। तो वो बंदा चतुराई से कहता है कि मुझे जो पानी है वो एक स्टील के गिलास में चाहिए, बल्कि कांच के गिलास में नहीं। मैनेजर जो उस आदमी का आंसर सुनकर थोड़ा गुस्से में आ जाते हैं और वो कहते हैं, भाई, कांच के गिलास में और स्टील के गिलास में फ़र्क क्या है? तो वो बंदा उन मैनेजर को यही समझाता है कि सर, जैसे आपने कांच के गिलास और स्टील के गिलास में दोनों में फ़र्क नहीं किया, वैसे ही आप हमारी हिंदी की मातृभाषा और अंग्रेजी की भाषा में फ़र्क क्यों कर रहे हैं?
आपने ये नहीं देखना कि मुझे अंग्रेज़ी भाषा आती है, बल्कि आपने मेरे अंदर ये काबिलियत देखनी है कि इस बंदे में कार्य करने की क्षमता है। वो पांचों मैनेजर बंदे का इस आंसर को सुन के इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाता है कि वो बंदे को जॉब दिए बिना रुक ही नहीं पाते और वो उसे तुरंत ही जॉब दे देते। दोस्तों, आपको अगर इन दोनों स्टोरी को जानकर लिटरल थिंकिंग के बारे में थोड़ा सा भी पता चला तो वीडियो को लाइक करके अपना प्यार दिखाना मत भूलिए और कमेंट में अपनी राय देना मत भूलिए। अलविदा दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।